बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नकीब खोसा उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोट समदर खान खोसा में, और यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जितनी भी यहाँ पे आबादी है 100 के प्लस यहाँ पे घर हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर 100 के प्लस यहाँ पे घर हैं, अगर एक ही घर में 2 बच्चे भी हों तो 200 बच्चों की यहाँ पे मुस्तकबिल ज़ाया किया जा रहा है। इस वक्त मैं उसी प्राइमरी समंदर खान खोसा के प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपके उसको बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ कि आप देखें, इस बिल्डिंग की हालत देखें, और जिस तरह इस बेदर्दी से स्कूल्स के सामान को ज़ाया किया जा रहा है। ये वो ब्लैक बोर्ड है जहाँ पे बच्चों को मुस्तकबिल सिखाया जाता है, जहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनके उनके हकूक़ उनको समझाए जाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि कई बार मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जो हमारे डीओ साहब बैठे हुए हैं वो इन स्कूलों को बनाते नहीं हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आप को इमेज को बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए। तो यूनिसेफ वालों ने जो स्कूल बनाए हुए हैं वहां जाकर सिर्फ इफ्तिताह कर सकते हैं, और वहां बड़े खुशी से कहते हैं कि हमने किया। भाई आप अगर करते तो आज ये स्कूल इस तरह लावारिस नहीं पड़े होते। तो देखें, और दूसरी बात यह है कि हमारे घोसू असातिज़ा जो ड्यूटी चोर हैं, जो नाअहल हैं, जिनके अपने बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं और इनके अपने बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और नारा लगाते हैं कि हमें हकूक दो। देखो, फरमाया गया है कि सबसे पहले किसी और के हकूक किसी को दो, तभी आपको हकूक मिल सकते हैं। तो इस वक्त जो इस तरह ये इलेक्शन के लिए बाजियां लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और हमें कहा जाता था कि इत्तेफाक करो, इत्तेहाद करो, ईमान करो और एक कौम बनो। तो आज जिस तरह ये असातिज़ा हज़रात एक दूसरे के साथ इलेक्शन में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी इत्तेहाद आप देखें तो आने वाला मुस्तकबिल हमारा क्या सीखेगा। तो मैंने हमेशा यही बात की है कि इन नाअहल लोगों की वजह से आज हमारा मुस्तकबिल जिस तरह दाव पे लगाया गया है, जिस तरह तबाह किया जा रहा है, तो इसके लिए कोई एक्शन लेने वाला नहीं। तो इस वक्त मैं आप लोगों को स्कूल के अंदर के हालात दिखाऊं। आप देख सकते हैं कि ये देखें, अभी इस ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड जहां मुस्तकबिल को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कुछ ना कुछ, तो इसको यहाँ पे स्कूल का गेट बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं, कोई भी निज़ाम नहीं। पिछले 12 सालों से यहाँ पे असातिज़ा नहीं है। और यहाँ पे गाँव के इलाका मकीनों का यही गुजारिश है, यही कहना है कि असातिज़ा अगर आता है तो जब उसको 5वीं के पेपर या पेपर लेने होते हैं, जो पेपरों में पैसे मिलते हैं 100-200, वो बच्चों से चंदा लेने के लिए जल्दी आ जाते हैं। बाकी इनको तालीम का कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो मेरी बिलखुसूस अपील है, और हमेशा मैंने वीडियो में यही अपील की है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह पाक ने जो आप लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं, जिनके नाम पर आपको मिल रहा है, खुदारा उन पे तरस करें। आपके अपने बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज आप इनके मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हो तो कल आपका मुस्तकबिल भी, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने हकूक की बात करते हो। कौन सा इलेक्शन है उस्ताद असातिज़ा हज़रात की, मैं समझ नहीं रहा। लगता है कि शायद ये असातिज़ा अभी MPA बनेंगे और हमारे आने वाले मुस्तकबिलों को सेनेटर बनाएंगे। अफसोस है, सियासत करना सियासतदानों का काम है, सियासत करना, इलेक्शन करना उनका काम है। लेकिन यहाँ असातिज़ा आकर एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ हद तक के फेसबुक में एक दूसरे के साथ इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कमेंट में कि आने वाले मुस्तकबिल, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो उनके स्टूडेंट्स, उनके बच्चे क्या सीखेंगे। और जब मैं बात करता हूं तो फिर मुझे धमकियां मिलती हैं कि आपके ऊपर केस करेंगे, आपके ऊपर ये करेंगे। भाई ये केस वेस ये किसी और पे जाकर करो, ये धमकियां किसी और को दो, ये हम नहीं रहने वाले, क्योंकि यहाँ पे हमारे हकूक है और हमारे मुस्तकबिल की बात है। जो हम करते हैं, जो करते रहेंगे, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे। और दूसरी बात, यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ नहीं होना। भाई बेशक कुछ ना हो, लेकिन कल अल्लाह पाक के यहाँ हम सुरखरू तो हो सकते हैं। यही तो कह सकते हैं कि हमने आवाज़ बुलंद की है, फिर कोई कुछ करे या ना करे वो उनका जिम्मेदारी है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से बिलखुसूस अपील है कि सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे जितना हो सके अपने कौम की आवाज़ बने, अपने मुस्तकबिल की आवाज़ बने। क्योंकि फिर यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमारे नौकरियां वडेरे ले गए, हमारे नौकरियां ये ले गए, हमारे नौकरियां वो ले गए। भाई कोई किसी का हक नहीं खाता। सबसे पहले आपने इन चीज़ों को आबाद करना है। जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ, अगर ये आबाद होता तो यहाँ पे आप देखें 200, अगर 100 प्लस यहाँ पे घर है तो 200 बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया हो रहा है। अगर 200 बच्चों को यहाँ पे अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम दी जाती तो शायद यहाँ से 50 ऐसे बच्चे निकलें जो कल अपने आने वाले कौम के लिए कुछ कर सकें, अपने आने वाले ख़ानदान के लिए कुछ कर सकें। लेकिन अफसोस है कि असातिज़ा हज़रात को इस चीज़ का कोई कदर नहीं है, इस चीज़ की कोई एहसास नहीं है। उनको सिर्फ याद है तो सिर्फ अपना तनख्वाह, उनको सिर्फ याद है तो सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्शन। आए रोज़ हर एक साल के बाद इनका इलेक्शन है। आप इनका 6 महीने से इनका किरदार देखें। कभी ये सैलाब के हवाले से छुट्टियाँ,
کبھی ان کے مردم شماری کے حوالے سے چھٹیاں، کبھی ان کے الیکشن کے حوالے سے چھٹیاں، کبھی ان کے دھرنوں کے حوالے سے چھٹیاں. بھائی آپ لوگ چھٹیاں کر رہے ہو تو پھر ان کو پڑھائے گا کون؟ اور چھٹیاں کر کے گورنمنٹ کو بلیک میل ان بچوں کے نام پہ کرتے ہیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں. اگر آپ پڑھاتے تو آج اس طرح ان سکولوں کا، ان بچوں کا یہ حال نہ ہوتا. یہاں یقین کیجیے ایک بچہ میرے ساتھ ملا تھا، جب میں نے اس کو قائد اعظم کا پک دکھایا تو وہ پہچان نہیں رہا تھا کہ یہ کون ہے. حالانکہ اساتذہ نے یہاں تک بھی ان کو نہیں سکھایا کہ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو انہوں نے جدوجہد کی ہیں، جو ہمارے بانی ہیں، ان کا بھی ان کو نہیں پتا. اور ہمارے ڈی او حضرات صرف آفس میں بیٹھے رہتے ہیں اور آفس سے اٹھ کر صرف ہائی اسکول صوبت پور جاتے ہیں، پھر آفس میں آتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہے کہ ڈسٹرکٹ میں اور بھی کئی اسکول ہیں. جب بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے والد صاحب کو کال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے بیٹا ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے. بھائی میں غلط کر رہا ہوں تو میرے خلاف آپ جاؤ، آواز بلند کرو. میں اگر غلط ہوں تو آپ میرے خلاف آواز اسٹرائک کرو، کچھ بھی کرو. میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، میں 1 سے 10 دوں گا، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے حقوق تو صحیح پورے کرو. جس کے لیے آپ کو کرسی دیا گیا ہے، جس کے لیے آپ کو اتنی ٹی اے ڈی ان کی تنخواہیں ملتی ہیں، اتنا پیٹرول ملتا ہے ان بچوں کے لیے کہ آپ جائیں اور وزٹ کریں یہاں پہ اساتذہ کو دیکھیں. پچھلے 12 سال سے اگر اساتذہ نہیں آ رہے تو ایسے کافی اسکول اس وقت ویران پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ تو میری اس ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے آواز بنیں. جہاں بھی دیکھیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. اگر آج آپ لوگوں نے تعلیم کے لیے آواز نہیں اٹھایا تو خدا کی قسم آنے والا دور آپ جو سزا ہوگا وہ آپ کو مستقبل بھگتے گا. تو اس کے لیے اپنے قوم کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل کامیاب ہو، آپ کا مستقبل آگے بڑھے اور ملک کے لیے کچھ کرے، قوم کے لیے کچھ کرے، تو آج ان کے لیے آواز بنیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں. تعلیم کے اسکولوں کو آباد کریں. جہاں پہ آپ دیکھیں کہ اسکول ویران پڑے، اساتذہ نہیں ہے، وہاں پہ آواز بلند کریں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور بالخصوص سپورٹ کریں گے اور اپنے ملک، اپنے قوم کے لیے بہت کچھ کریں گے. والسلام. پاکستان زندہ باد.